सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल फाइन स्टडी पर। दोस्तों, ये लॉकडाउन में मैंने इंग्लिश ग्रामर नोट्स तैयार किए हैं जो सभी कैंडिडेट्स के लिए, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, एसएससी, सीएचएसएल, स्टेनो, और आपके हरियाणा स्टेट का एग्ज़ाम, पंजाब स्टेट का एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो सकता है। उसके लिए जो ये नोट्स मैंने इंग्लिश ग्रामर के तैयार किए काफ़ी वैल्यूएबल है। इन नोट्स में मैंने सबसे पहले हर एक चीज़ की डेफिनेशन दी है, जैसे टेंसेस, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव व अन्य जो ग्रामर के टॉपिक्स है उनकी डेफिनेशन देकर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन दी है। और नीचे एक्सरसाइजेज मैंने दिए हैं, एक तो खुद सॉल्व करके मैंने दिखा रखी है कि आपको सॉल्व करने के लिए कि आप घर पर बैठकर खुद सॉल्व कर सकें। और अगर आप एक्सरसाइजेज भी इसकी कर लेंगे तो मैं 100% तो चलो कोई भी नहीं कह सकता, मैं अपनी तरफ से 50% श्योर होकर कहता हूँ कि अगर इसकी एक्सरसाइज आप करते हैं तो आप एग्ज़ाम में वो सभी पैटर्न जो भी आते हैं उन्हीं पैटर्न से एक्सरसाइज तैयार की गई हैं, वो सभी आप एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने पीछे बुक जो पब्लिश करी थी PDF की, तो तब 60 रुपये न्यूनतम मूल्य पर मैंने इसे भाई ऑनलाइन सेल के लिए रखा था। तो काफ़ी बच्चों ने इंटरेस्ट जताया और अब हम इसे सिर्फ मात्र 30 रुपये में ही सभी कैंडिडेट्स को ये प्रोवाइड करवा देंगे। अगर कोई लेने का इच्छुक हो तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। नीचे हमारा नंबर इस चैनल पर मैंने दे रखा है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं टेंस। टॉपिक आज का है टेंस का। तो इंग्लिश हिंदी दोनों डेफिनेशन दे रखी है। मैं आपको इंग्लिश बोलकर फिर हिंदी अगर जहाँ जरूरत पड़ी मैं आपको बता दूंगा क्या कुछ है। तो बस आप ध्यान से सुनते जाइए, शुरू से अंत तक ये वीडियो को ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं टेंसेस। टेंस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। जो ये काल होते हैं, क्रिया के रूप में अध्ययन किया जाता है। इनका काल होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यूजेस ऑफ टेंसेस, शुरुआत में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑलवेज यूज्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस इन परमानेंट एक्टिविटी, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल एंड प्रोवर्ब्स। स्थायी कार्य, चिरंतन सत्य, सिद्धांत, लोकोक्ति का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इफ फ्यूचर टेंस इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल क्लाउज in the sentence denoting the condition, then the tense is used in the subordinate। कहते हैं अगर शर्त का बोध कराने वाले वाक्यों में यदि प्रिंसिपल क्लाउज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो तो सबऑर्डिनेट में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आप मोस्टली ये देखिएगा वही मैंने रूल मेंशन कर रखे हैं जो एग्ज़ाम में आप मानो जो टेंस आते हैं, तो इसी बिहाफ पर ही मैंने रूल इसके मैंने क्रिएट करे हैं। ज़्यादा मैंने खुल के इसमें बताने की कोशिश नहीं करी क्योंकि मोस्टली तो टेंसेस सभी को पता ही होता है क्या है। तो अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर सच टास्क्स विच आर कंटिन्यूड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दिस टेंस इज़ आल्सो यूज्ड फॉर सच वर्क विच इज़ नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इज़ हैपनिंग दिस डेज अराउंड द डिज़ायर्ड टाइम। कहते हैं ऐसे कार्य जो बोलने के वक्त जारी हो तो इस टेंस का प्रयोग होता है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो बोलने के वक्त तो नहीं हो रहा हो लेकिन अभिष्ट समय के आसपास इन दिनों कभी हो रहा हो। दोस्तों, इंग्लिश डेफिनेशन का मेरा मोटिव ये था क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में बढ़िया तरीके से कर पाते, कुछ हिंदी में, तो मैंने दोनों के हिसाब से ये प्रिपेयर किए थे नोट्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द टास्क विच हैज़ जस्ट फिनिश्ड। ये टेंस का प्रयोग कब होता है? जो अभी अभी समाप्त हुआ हो, जैसे ही हैज़ लेफ्ट फॉर होम। दिस टेंस इज यूज्ड टू मेक सेंस ऑफ वर्क दैट हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज करंटली कंटिन्यूइंग। सिंस फॉर इज यूज्ड एज needed with this type of expression।
इस टेंस का कब प्रयोग होता है? जब ये बोध कराए भूतकाल में आरंभ हुए और वर्तमान में अभी जारी हैं। इस प्रकार के भाव के साथ सिंस और फॉर का आवश्यकता अनुसार प्रयोग होता है। तो इसका एग्जाम्पल है आई हैव नोन हर फॉर 5 ईयर्स। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये है दिस टेंस इज मेनली यूज टू एक्सप्रेस वर्क डेट स्टार्टेड इन दी पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग। ये जो सेंटेंस है, जो टेंस है ये वाला, ये भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और अभी हो रहा है, तो उसके लिए इसका प्रयोग होता है। कैसे? ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट का कॉर्नर पूरा हो गया दोस्तों, तो अब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और दोस्तों हम रोज़ ही ऐसी एक वीडियो लेकर आएंगे इंग्लिश ग्रामर जितने मैंने टॉपिक रखे हैं, तो अगर आप ये सभी टॉपिक अगर एक बार कर लेंगे तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम में आप सब क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे इंग्लिश ग्रामर के। दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्ट विच हैज़ एंडेड सिंस द पास्ट। दिस टेंस इज़ यूज्ड आफ्टर एज इफ, एज दो, आई विश एट्सेट्रा टू अंडरस्टैंड द इमेजिनरी पास्ट। कहते हैं इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में ही समाप्त हो गए हों। काल्पनिक भूतकाल का प्रयोग करने के लिए इनके साथ एज इफ, एज दो, आई विश इत्यादि का प्रयोग होता है। कैसे? आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो ये पास्ट में हो गया। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटिन्यूशन ऑफ ए टास्क फ्रॉम द पास्ट। कैसे? भूतकाल के किसी कार्य के जारी रहने का वर्णन करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। और इन द पास्ट इफ ए वर्क वाज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ एन इवेंट, इन दैट केस दिस टेंस इज यूज्ड। और यदि भूतकाल में कोई घटना समय से कार्य के पहले जारी थी और उस स्थिति में इस टेंस का प्रयोग होता है। कैसे? शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई केम इन, कि वो टीवी देख रही थी जब मैं आई, वहाँ पर आई। व्हेन आई केम इन, जब मैं वहाँ पर आई। ठीक है दोस्तों, समझ आ रही होगी आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ़ टू टास्क्स हैव हैपन इन द पास्ट एंड वन टास्क हैज़ फिनिश्ड बिफोर द सेकंड, then past perfect tense is used for the first task and the past indefinite tense for the later ending। तो दोस्तों ये कहने का मीनिंग है, अगर दो कार्य साथ में हो रहे हो, एक कार्य पहले पूरा आया हो तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, और जो बाद में पूरा हुआ उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। कैसे? अभी बता देते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रूल समझ लो दोस्तों कि मोस्टली इसमें बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है। यदि बिफोर आए, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब बिफोर से पहले देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है डाइड, और दी डॉक्टर केम लास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन अगर आफ्टर का प्रयोग होगा तो पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर जब आए उससे पहले पेशेंट मर चुका था। इसमें आप देखिए जो लास्ट वाला आफ्टर के बाद का काम है वो पहले हो चुका है, इसलिए वह हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये डॉक्टर बाद में आया है तो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दिस टेंस इज यूज फॉर वर्क्स दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में कुछ समय के लिए जारी रहे थे। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों ये है, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर ए टास्क दैट विल बी कॉमन इन द फ्यूचर। दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू कन्वे इंटेंशन, डिजायर, वार्निंग, डिटर्मिनेशन। इस टेंस का प्रयोग भविष्य में, जो सामान्य तौर पर भविष्य के लिए किया जाता है, भविष्य में होने वाले काम के लिए, और इरादा, इच्छा, चेतावनी, जो कि मैंने आपको बताया था, इंटेंशन, डिजायर, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, इनका बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। कैसे? आई विल नेवर स्मोक, मैं कभी भी स्मोक नहीं करूँगा। या उसने अपनी तरफ से एक संकल्प लगा लो, या इच्छा देता है कि मैं ये स्मोक नहीं करूँगा भविष्य में, तो वह आई विल नेवर स्मोक।
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर सच ए वर्क विच विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भविष्य में कुछ समय तक होते रहेंगे। ही विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर सच वर्क विच विल बी फिनिश्ड बाय ए स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा। तो दोस्तों मैंने इसमें देखो वही मेंशन करे हैं जो मोस्टली स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो अगर मैं खुलकर बताता तो टेंस ही काफ़ी पार्ट लंबा चौड़ा हो जाता है, इसका 5-10 मिनट की वीडियो बनानी होती है। तो उसी बिहाफ पर ही मैंने बच्चों को समझाने के लिए सही तरीके से ये टेंसेस के मेन पार्ट्स इंक्लूड करें हैं इस नोट्स में। नेक्स्ट है, इफ़ 2 टास्क आर टू बी डन इन फ्यूचर, 1 टास्क विल बी फिनिश्ड बिफोर द अदर, देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट फिनिश्ड वर्क एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर द सेकंड टास्क। ऊपर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप ये कर चुके हैं, जिसमें क्या बताया था मैंने कि 2 कार्य होने वाले यदि पहले में समाप्त हो चुकेगा तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बाद में जो कार्य होगा उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे, वी शैल हैव कम बिफोर शी स्लिप्स। इसमें देखो ये काम पहले होगा कि वी शैल हैव कम, जब वे आए उससे पहले वो सो चुकी थी, तो इसलिए इसमें देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस बाद में बिफोर के और उससे पहले फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल कंटिन्यू फॉर ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी रहेंगे। ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 8 hours। If the sentence is in indirect narration and reporting verb, past tense, then past tense will also be used in reported speech। यदि वाक्य में indirect narration में हो और reporting verb past tense में हो तो reported speech में past tense का प्रयोग होगा। future tense में since के स्थान पर from का प्रयोग होता है। कैसे, she will have been living here from January, कि वो यहाँ जनवरी से रह रही है। शी विल हैव बीन लिविंग हेयर फ्रॉम जनवरी, यहाँ देखिए सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों अब मैंने इसकी एक्सरसाइज करी है, आप देखिए टेंस सॉल्व एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करके दिखा रखी है। इसी को मैंने आगे नीचे कर रखा है कि आप खुद घर से सॉल्व करें। तो किसी भी भाई को अगर ये नोट्स चाहिए हो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये, आई नो ही इज़ हैविंग ए लॉट ऑफ बुक्स, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, या नो एरर। देखो इसमें क्या गलती है, अब इसमें हम अगर खुद ढूंढते हमने जैसे पीछे किए, आई नो ही इज़ हैविंग ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। ये देखिए मैंने इसको नीचे सब मेंशन कर रखा है, ये करके ये देखिए। तो अगर किसी भाई को ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं जहाँ फेसबुक पे इसको डालूंगा लिंक को, आप वहाँ भी मुझे पर्सनल मैसेंजर में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। मात्र जो 30 रुपये में नोट्स मैंने कोशिश करी है, क्योंकि कम से कम आप मान के चलिए हमारे इंस्टीट्यूशन का भी कुछ लॉस ना हो और आपको भी इतना लॉस ना हो, क्योंकि देखो पहले 60 रुपये था, मात्र 30 रुपये में ये आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। अगर आप लेने की इच्छुक है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए टेंसेस सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज 1, ये लगभग 15 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज के इसमें हमने आपको सॉल्व करके दे रखा है। फिर सॉल्व्ड, इसकी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है, ये देखिए ये आपको खुद घर पे करने के लिए दे रखे मैंने। तो आपको लगे तो आप ज़रूर संपर्क करिए और बस रिक्वेस्ट यही है, अपनी तैयारी जारी रखिए। जल्दी एग्ज़ाम होंगे, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनो और जो भी एग्ज़ाम अभी आपके स्टेट एग्ज़ाम भी रहते हैं वो सभी आप ज़रूर होंगे। नेक्स्ट ही लगभग 1-2 मंथ उसके बाद ही जल्दी हो सकता है एग्ज़ाम हर स्टेट गवर्नमेंट करवाए। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।